नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे इनेलो की रोहतक रैली और जज्बा की जुलाना की रैली को लेकर। रैली के मंच पर कोई बड़ा फेस नजर नहीं आया। इनेलो की में पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब के सिंह बादल एक बड़ा फेस थे, जबकि जननायक जनता पार्टी की जुलाना में जो कल रविवार को रैली हुई उसमें कोई बड़ा फेस मंच पर नहीं था। दोनों ही रैली के मंच पर कुनबे के आदमी ज्यादा थे। इनेलो की रैली में भी परिवार के लोग मंच पर बैठे थे और जननायक जनता पार्टी की रैली पर भी परिवार के ही लोग ज्यादा नजर आ रहे थे। सबसे खास बात ये रही कि चाहे 25 सितंबर की रोहतक इनेलो की रैली हो या 7 दिसंबर की जननायक जनता पार्टी की जुलाना रैली हो, दोनों की नज़रें जाट वोट बैंक पर है और दोनों ही अपने आप को चौधरी देवीलाल का असली वारिस घोषणा कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। उनकी नज़रें उस वोट बैंक पर है जो कभी चौधरी देवीलाल का वोट बैंक होता था कि हम हैं सच्चे सिपाही चौधरी देवीलाल के। एक तरफ जहां अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बाद उनका पहला बड़ा टेस्ट था रोहतक की रैली को कामयाब करना। दूसरा, ये अजय चौटाला और उनके सुपुत्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूर्व दुष्यंत चौटाला की पहला मेगा शो था जींद के अंदर। तो दोनों की नज़रें जाट वोट बैंक पर, दोनों की नज़रें देवीलाल जो हैं उनके ओरिजिनल कोर वोट बैंक पर है। लेकिन फैसला तो जनता को करना है कि आखिरकार नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, क्या कोई तीसरा विकल्प इन दोनों में से कौन हो सकता है। दोनों ही रैली के मंच से देवीलाल के जो है परिवार से तीसरे नेता चौधरी रणजीत सिंह वो नदारद थे। वो इनेलो की रैली में भी नहीं आए ताऊ देवीलाल की जयंती के सम्मान समारोह में, और जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भी वो पार्टी से दूर रहे, जजपा से दूर रहे। वो जबकि उनको इनवाइट भी किया गया था लेकिन फिर भी वो मंच पर नहीं पहुंचे। तो ओपी जी, इसमें ना जो 7 दिसंबर को जुलाना में रैली हुई थी, जब 2018 में जेजेपी नई बनी, अजय चौटाला ने जब नई पार्टी बनाई, तो पहली जो उनकी रैली थी वो पांडु पिंडारा जींद में हुई थी। अब जो 7 दिसंबर को हुई है वो भी जींद में हुई है। तो जींद का वोट बैंक जो है, जेजेपी जो है, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम चौधरी देवीलाल के असली वारिस हैं। चाहे हमारे साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद नहीं रहा, क्योंकि जब ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी जब अजय चौटाला ने अलग बना ली तो उन्होंने कहा मैं इंडियन नेशनल लोकदल को और चश्मे को, दोनों को अभय सिंह चौटाला को सौंपता हूँ। तो ये मेजर टेस्ट था जो कल जो जुलाना में हुआ, लोगों ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखा। लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था, अजय चौटाला ही उसके, क्योंकि फाउंडर तो वही हैं, वही उसके मुख्य अतिथि थे। सत सिंह जी, जननायक जनता पार्टी की हालत जो है हरियाणा में कुछ अच्छी नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन टूटा और 4.5 साल जो सरकार में रहे, और जो किसान आंदोलन में जो भाजपा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुष्यंत चौटाला चले और किसानों को पता नहीं क्या क्या कहा, दुष्यंत चौटाला ने कहा, उनके पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जो कहा, तो हरियाणा के लोग ने वो जो उन्होंने किसानों के बारे में कहा और जो भाजपा की गोदी में जाके बैठे, उसका परिणाम तो 2024 के चुनाव में दे चुके हैं जनता जी। एक भी विधायक विधानसभा तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा जीवन की जमानत जब्त सब एक दो को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी की जमानत भी बची होगी 90 के 90 विधानसभा में। मैं कह रहा हूँ टिकट लेने वाला भी नहीं था, ये बुरी हालत थी। तो ये उसके बाद जननायक जनता पार्टी का जो है वो स्थापना दिवस मनाना मजबूरी भी थी और अपने आप को राजनीति में मजबूत भी करना था। लेकिन दुष्यंत चौटाला की जींद से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो जींद है ना वो ताऊ देवीलाल का गढ़ होता था कभी। ओम प्रकाश चौटाला वहाँ से चुनाव लड़े हैं, उचाना से भी लड़े हैं, नरवाना से भी लड़े हैं, और
एक समय तो जींद की जो भी विधानसभा की सीटें थी वहाँ पे ताऊ देवीलाल किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे देते थे तो उसी को जिता देते प्रॉपर थे। जींद से हरिचंद मिड्डा चुनाव लड़ते रहे हैं, प्रॉपर शहर से। शहर से। तो कहने की बात ये है कि जींद आज भी चौटाला परिवार जो है वो अपना वोट बैंक समझता है, और वो वोट बैंक जो है वो दुष्यंत चौटाला जो है वो अपना अधिकार मानता है ताऊ देवीलाल के वोट बैंक पे, और अभय सिंह चौटाला जो है वो अपना अधिकार मानते हैं। तो रोहतक को कर्मस्थली बताते थे ताऊ देवीलाल की, इसलिए अभय सिंह चौटाला ने रोहतक की बेल्ट को दोबारा से अपने साथ साधने के लिए रोहतक में रैली करने की हिम्मत जुटाई, और भीड़ भी ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई बड़ा नेता ना तो पार्टी को ज्वाइन कर पाया, और ना केंद्र के जो नेता, जो थर्ड फ्रंट के जो नेता ताऊ देवीलाल की जयंती पे सम्मान समारोह में आते थे, उनमें से एक प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल, एक कोई तेलंगाना से पूर्व सांसद कविता, और एक जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँचे थे। इसके अलावा मंच पे कोई नहीं था। संपत सिंह भी आए मंच पे, लेकिन वो कांग्रेस में थे उस टाइम पे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे इनेलो की रैली हो चाहे जेजेपी की रैली हो, स्टेज पर इनका पूरा कुनबा था, और दोनों का टारगेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बापू बेटा। मैं मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि भाई आप लोग तो कम से कम कैसे बोल सकते हो, सारा परिवार ही आपका आपकी पार्टी है, आपका ही परिवार उसका संरक्षक है, आपका ही परिवार उसका अध्यक्ष है, आपका ही परिवार वो टिकट बांटने वाला है, आपका ही परिवार टिकट का लेने वाला है, आपका ही परिवार टिकट देने वाला है। मैं उसके बाद टारगेट जो है फिर बाबू बेटा मैं बात कह रहा हूँ। मैं पहले 25 सितंबर की रैली में चलते हैं। 25 सितंबर को जब रोहतक में रैली हुई तो मंच पे थे, मुख्य अतिथि के तौर पे थे अभय सिंह चौटाला, फिर थे करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला, सुनैना चौटाला, और कुछ परिवार के और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ये 5 फेस तो ऐसे थे जो ये पब्लिक फेसेस हैं, ये पारिवारिक बिल्कुल फेस है, राजनीति में पूरी तरीके से आ चुके हैं। अब हम आते हैं जुलाना की रैली में। मैं कल वो भाषण भी मैं सुन रहा था लाइव, तो उसमें दिग्विजय चौटाला मंच संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मुख्य अतिथि है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, दुष्यंत चौटाला मेन आकर्षण थे वो तो रैली का, चीफ मिनिस्टर फेस है उनका, चीफ मिनिस्टर, और नैना चौटाला। तो आप ये देखो ना, 4 परिवार के लोग चारों मंच पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि बाबू बेटे ने ऐसा कर दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कर दिया। वहाँ पे चर्चा क्या थी, ना तो सरकार के बारे में कोई शब्द ऐसे बोलना उनके समझ में हमें नहीं सुनाई दिया। वहाँ पे क्या था कि शैलजा की बात मान लेते तो कांग्रेस सरकार बना लेती, शैलजा की बात मान लेते 43 सीटें आ जाती, 46 सीटें आ जाती, नारनौंद की टिकट दे देते, उकलाना की टिकट दे देते शैलजा को, तो कांग्रेस सरकार बना लेती। कांग्रेस बीजेपी ने बनाई या सरकार बीजेपी ने बनाई या कांग्रेस बनाती, जननायक जनता पार्टी को क्या मिलने वाला था उसमें। देखिए, ये जो जुलाना की रैली हुई ना, एक तरह से 2019 में जो गठबंधन किया जेजेपी ने, जिसका उसको सजा जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली, लोकसभा में भी एक, हाँ लोकसभा चलो बहुत बड़ा चुनाव होगा, उसकी तो बात ही ना करें। विधानसभा में एक भी विधायक नहीं आया, बल्कि जो इनका वोट परसेंटेज है वो भी बहुत पुअर है। इनेलो और जेजेपी में कंपटीशन था कि कौन कम वोट परसेंटेज ले, तो एक तरह से ये लोगों को मनाना चाहते हैं। एक तरह से लोगों से इन्होंने कहा भी कि 2019 में जो हमने गठबंधन किया बीजेपी के साथ 4.5 साल, वो हमारी मजबूरी थी। और उस समय अभी अगर आप एक अजय चौटाला का बयान देखो, मैं मतलब उन्होंने कहा भी कैसे सोच के, वो कह रहे हैं चाहे चौधरी छोटू राम हो चाहे ताऊ देवीलाल हो, उन्होंने भी वो किसानों के लिए नहीं किया जो दुष्यंत चौटाला ने किसानों को के लिए किया। अब आप देखो, एक पार्टी का मतलब फाउंडर, संरक्षक अपने ही बेटी के बारे में कह रहा है, और कंपेयर किससे कर रहा है, ताऊ देवीलाल को और चौधरी छोटू राम को। तो ना सिर्फ हरियाणा, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तक भी उनके चर्चे हैं
चौधरी छोटू राम के, उनके चाहने वाले, उनकी पॉलिसीज, मतलब पूरा दुष्यंत इंडिया को चौधरी छोटू राम और चौधरी देवीलाल से भी बड़ा फेस बना दिया, किसानों का हितैषी हाँ, बना उनको है। कहना कि उन्होंने भी उनको किसानों के लिए वो नहीं किया जो दुष्यंत चौटाला ने कर दिया। अब अब आज जब के समय किसानों में पे सत्सिंह जी किसान आंदोलन मैं पे, वही किसानों पे जो लाठीचार्ज हो रहे थे, किसानों की जो धुनाई हो रही थी, तब तो दुष्यंत चौटाला के मुंह से एक शब्द भी नहीं नहीं, निकला। दुष्यंत चौटाला ने 3 कृषि कानून की तारीफ भी की थी, कहा था कि कानूनों में कोई दिक्कत नहीं है, और उस समय उन पर बड़ा दबाव था कि भाई आप बीजेपी से अपना जो 10 विधायकों का समर्थन है आप वापस ले लीजिए। तब तो उन्होंने नहीं किया, उनका कहना था हमारी मजबूरी है, अगर मैं ले भी लूँगा तो मेरे विधायक भाग जाएंगे, 100 तरह की बातें थी। लेकिन उस समय ये कहना पड़ेगा, अभय सिंह चौटाला ने उस समय एलनाबाद से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया जी। और उसके बाद 2024 में दोबारा चुनाव अभी जब लड़ा तो वो हार गए। खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस मामले में अभय चौटाला ने किसानों का मोमेंटम बरकरार रखने के लिए या उनकी बात को बड़ा करने के लिए अभय सिंह चौटाला ने ज़रूर सेक्रीफाइस किया था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने तो, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे 4.5 साल बीजेपी के साथ खट्टर और दुष्यंत चौटाला दो ही उस गठबंधन की सरकार के फेसेस, जो पूरा इन्होंने अपना सिक्का चलाया है और किसानों पर क्या जुल्म नहीं हुए। तो एक तरह से जो रैली थी ना, एक तरह से पैसिफाई करना चाहते थे, और जींद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा उस आंदोलन के अंदर भाग था। आपने कहा ना कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया कि दुष्यंत ने किसानों के लिए वो किया जो चौधरी छोटू राम नहीं कर पाए, चौधरी देवीलाल नहीं कर पाए। तो बड़ा नाम तो हो ही गए, और बड़ा नाम कल रैली में देखने को भी मिला। दुष्यंत चौटाला ने जो हरियाणा के बड़े मास लीडर रहे, 5-6 बार के मुख्यमंत्री भी रहे, ओम प्रकाश चौटाला, उनका नाम तक भी नहीं लिया पूरी रैली में। अलग ही फोटो तो लगे थे, फोटो लगा था लेकिन नाम तक नहीं लिया। आप ये देखिए ना, तो बड़े नेता तो खुद दुष्यंत चौटाला हो ही गए ना, कि ओम प्रकाश चौटाला से तो बड़े नेता हो ही गए जब उन्होंने नाम तक नहीं लिया अपने दादा का। इस बारे में भी विवाद रहा है। पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला ने भी धमकी दी थी कि भाई आप ओम प्रकाश चौटाला का नाम यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के एक तरह से सब कुछ हैं। लेकिन सत्सिंह जी, पार्टी तो बाद में बनी ना, पहले तो दादा बने ना। अब दादा को कौन दादा का नाम लेने से मना कर सकता है? अगर कोई उनके मन में कोई खोट नहीं है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो नाम दादा का नाम लेने से कौन रोक सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली, देखो सबसे पहले वोट बैंक था चौधरी देवीलाल का, उसके बाद वोट बैंक डिवाइड हुआ। ओम प्रकाश चौटाला का एक तरह से जो वोट बैंक है वो इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि वो अपने जीते जी ये सब कुछ फैसला करके गए थे कि इनेलो पार्टी जो है मैं अभय सिंह चौटाला को दे के जा रहा हूँ। तो उसके बाद अब दुष्यंत चौटाला का डेलिब्रेटली मकसद था कि ओम प्रकाश चौटाला का नाम ना ले, या फिर अनजाने में ऐसा हुआ, देखो ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लोग एक चीज़ को नोट कर रहे थे, और सबकी जो नज़रें है ना वो जाट वोट बैंक पर है कि किसी तरह से नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, अगर किसी भी पार्टी की बात हो, किसी भी दल की बात हो, तो दुष्यंत चौटाला का जोर इस तरफ है कि वो जेजेपी हो, अभय सिंह चौटाला का जोर है कि वो इनेलो हो। एक बात और भी इसमें देखने वाली बात है सत्सिंह जी, दोनों ही रैलियों में अभय सिंह चौटाला ने भी ये कहा कि INLD की जब सरकार बनेगी तो हम हरियाणा का विकास करेंगे, नौकरियां देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, किसानों को उनकी फसल का पूरा मुआवजा देंगे। ऐसा ही दावा दुष्यंत चौटाला ने किया। लेकिन आप ये देखिए, जनता, हरियाणा की जनता का भला तो वो नेता करेंगे ना जो अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अब ये देखिए ना, दोनों की मंचों पे परिवार के अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता। जय जयकार उनके परिवार के लोगों की होती। चलो परिवार में एक नेता की जय जयकार हो जाए, दुष्यंत चौटाला पार्टी के अब मुख्य चेहरा है तो दुष्यंत चौटाला की जय कीजिए, उधर से अभय सिंह चौटाला इनेलो के फेस है तो उनकी भी जय जयकार कीजिए। रीजनल पार्टीज में ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन सत्सिंह जी, आप ये देखें ना, वहाँ पे
कोई भी मुख्य वक्ता आ रहा था वहाँ बोलने के लिए, वक्ता वहाँ पे आए तो उनके 10 मिनट तो उन परिवार के जो सदस्य हैं जो मंच पे बैठे थे उनका नाम लेने में और उनकी जयकार लगाने में ही लगा दिए। जनता के लिए तो बोल ही नहीं पाए वो लोग। कोई भी रीजनल पार्टी है, आप पंजाब में देख लीजिए, अकालीज का देख लीजिए, जब प्रकाश सिंह बादल जिंदा थे और सुखबीर बादल, सब कुछ अपने आप में यही थे। इधर देख लीजिए इनेलो में भी यही था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौटाला परिवार के सभी बंदे। अब पहले अपना जब तक कुलदीप बिश्नोई और उनकी वाइफ सिर्फ 2 ही विधायक थे, दोनों मियाँ बीवी की पार्टी, फिर बेटे को लिए तो सभी रीजनल पार्टीज का यही है। उसको बंसीलाल की भी पार्टी में आप देखिए, छोड़ो, नेशनल पार्टी हरियाणा में नेशनल पार्टी है कांग्रेस। अब कांग्रेस का देख लीजिए, सारी कांग्रेस को सिर्फ 2 व्यक्तियों पे आके टिक गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब बाकी जो बचे हुए हैं वो मुश्किल से 5 या 10% में, सारी कांग्रेस 90% में। लेकिन जब परिवार के 5 सदस्य राजनीति कर रहे हैं, मंच पे बैठे हैं और वो कहते हैं कि बाबू बेटा की पार्टी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये भाई कम से कम आपको तो नहीं कहना चाहिए ना। आप मनोहर लाल खट्टर कह सकते हैं, नायब सिंह सैनी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं। नहीं, देखो जोड़ी तो और सभी कोई नेता कह सकते हैं, नहीं जोड़ी तो, लेकिन परिवार के 4 से 5 सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कांग्रेस में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाबू बेटे की पार्टी है। बेसिकली वो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी रीजनल पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो सब कुछ ही होता है नेशनल पार्टी में। फिर भी जो टिकटें बढ़ती हैं उसका एक प्रोसीजर होता है, नेशनल लीडरशिप का हस्तक्षेप होता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े नेता हैं। अब कांग्रेस के अंदर जब टिकटें बांटी गई, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा, इन सब को ऑब्वियसली बराबर एक टेबल पे बैठा करके सारी बातचीत हुई और फिर जो विनेबिलिटी फैक्टर था उसके हिसाब से टिकटें बांटी गई। वो तो ऑब्वियसली वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका वेट ज़्यादा है। फिर जाटों के बहुत बड़े नेता कहलाते हैं, आज के दिन सबसे बड़े नेता भी हैं जिनके पास हर तरह की ताकत है। तो उस हिसाब से, लेकिन आप ये देखो ना, दुष्यंत चौटाला के जो तगड़े प्रतिद्वंदी है कांग्रेस पार्टी में, वो तो चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह है। बृजेंद्र सिंह से तो दुष्यंत चौटाला लोकसभा का चुनाव हार भी चुके हैं आमने सामने के उसमें, और उचाना से भी जैसे चुनाव लड़ा तो आप देखिए वहाँ बृजेंद्र सिंह के आमने सामने थे। लेकिन बाबू बेटा का जो नाम आएगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। वहाँ पे चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह का नाम रैली से एक बार भी नहीं लिया गया। बात यह है कि जिसके पल्ले कुछ होगा नाम तो उसी का लिया जाएगा, क्योंकि दिखते तो वही है ना। आज के दिन बीजेपी भी टारगेट बाबू बेटा, जेजेपी इनेलो बाबू बेटा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पल्ले तो है इनके, जिनका नाम सभी दिन रात जपते हैं, चाहे विरोधी के रूप में जपते हैं, लेकिन जपते तो। और कांग्रेस के खुद के नेता भी तो बाबू बेटा करते रहते हैं। तो दोस्तों, इनेलो की 25 सितंबर को रैली रोहतक में हुई, जुलाना में जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी रैली इन दोनों में ज़्यादा सफल हुई है और इन रैलियों से क्या इन दोनों पार्टियों को कितनी मजबूती मिलेगी। क्या जाट वोट बैंक जो रोहतक बेल्ट और उधर से जींद बेल्ट में है वो इन पार्टियों के साथ, जननायक जनता पार्टी और इनेलो के साथ जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। नमस्कार।